Hello friends, at first a very good morning to all of you. I am GK sir from SCC Study Knowledge. मैं GK सर SCC Study Knowledge में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप सबों के बीच प्रीपोजिशन का पार्ट 3 बताने जा रहा हूं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पिछले क्लास में बना दिया है। आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के इनका देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, आज हम प्रीपोजिशन के पार्ट 3 में इनटू का यूज बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन पार्ट 3। ठीक है, प्रीपोजिशन पार्ट 3 में हम लोग क्या यूज करेंगे? इनटू का यूज करेंगे। किसका करेंगे? इनटू का। इनटू, इनटू का हिंदी क्या होता है? में या के अंदर। इनटू मतलब क्या होता है? में। इनटू का हिंदी क्या होता है? में या फिर के अंदर। के अंदर। ठीक है, इसका हम यूज एक एक करके पढ़ेंगे बारीकी से। यदि किसी को समझ में नहीं आएगा तो वो कमेंट्स करेंगे और मैं उसका सोल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो हम इसका पहला यूज देखते हैं। ठीक है, इसका पहला यूज क्या है? तो इसका पहला यूज है इट इज यूज्ड टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इसका यूज जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड टू चेंज, इट इज यूज्ड टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी भी चीज को परिवर्तन होने पर करते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं हम, जिससे कि आपको समझने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो। ठीक है, इसका प्रयोग एक अवस्था से दूसरी अवस्था, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करने पर किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करने पर किया जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसका क्या कर रहे हैं हम? अवस्था को चेंज करें। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज हो उसको क्या करना है? चेंज इंग्लिश में करना है। ठीक है, उसी तरह से क्या लिखेंगे हम? मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। ठीक है, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। मिल्क किस में चेंज हो रहा है? दही में चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो रहा है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? इनटू का यूज करेंगे। उसके बाद अगला देखेंगे एग्जांपल, जैसे वाटर टर्म्स इनटू आइस। ठीक है, वाटर टर्न इनटू आइस। क्या वाटर से क्या बन रहा है? बर्फ बन रहा है। क्या हो रहा है? अवस्था में चेंज हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? इनटू का यूज करेंगे। ठीक है, इसका अब हम लोग दूसरा यूज देखेंगे। दूसरा यूज में क्या है? इसका यूज है ये इट इज यूज्ड व्हेन मीडियम इज चेंज। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम? जब मीडियम चेंज होता है। ठीक है, जब माध्यम चेंज होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो हम लोग क्या करते हैं? वहां पर इनटू का यूज करते हैं। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड व्हेन मीडियम इज चेंज, मीडियम इज चेंज्ड, मीडियम इज चेंज्ड विद मोशन। ठीक है, क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड व्हेन
मीडियम इज चेंज्ड विद मोशन। इसका प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति के साथ प्रवेश करने पर किया जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे हम लोग? इसका प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति के साथ प्रवेश करने पर किया जाता है। इसका प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति के साथ प्रवेश करने पर किया जाता है। ठीक है, हम इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? जैसे द फ्रॉग फेल इनटू द रिवर। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल भी बोल सकते हैं हम लोग, इनटू द वेल। मेढक कहाँ गिर गया? कुएं में गिर गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? मीडियम चेंज हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इनटू का यूज करेंगे। ठीक है, इसका दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे द रैट इज गोइंग इनटू द होल। द रैट इज गोइंग इनटू द होल। चूहे कहाँ जा रहे हैं? बिल में जा रहे हैं, यहाँ, ठीक ना, बिल में या बिल के अंदर जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इनटू का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम इसका तीसरा यूज देखेंगे। तीसरा यूज क्या है? इट इज ऑल्सो यूज विद सम फ्रेजेज वर्ब। इसका क्या करते हैं? फ्रेजल वर्ब के साथ भी यूज करते हैं। ठीक ना, इट इज यूज्ड विद सम फ्रेजल वर्ब। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? फ्रेजल वर्ब के साथ भी करते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग मुहावरों, इसका प्रयोग क्या करते हैं? मुहावरों के साथ करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कुछ मुहावरों के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग कुछ मुहावरों के साथ किया जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल को क्या लिखेंगे हम लोग? जैसे ब्रेक इनटू। क्या है? ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू को हम लोग क्या लिखेंगे हिंदी में? जबरदस्ती प्रवेश करना। जबरदस्ती प्रवेश करना। ठीक है, जबरदस्ती प्रवेश करने के लिए हम क्या लगाएंगे? ब्रेक इनटू का यूज करेंगे। उसी तरह से लुक इनटू। लुक इनटू के लिए क्या यूज करेंगे? लुक इनटू यानी जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल करना। टर्न इनटू, TURN, टर्न इनटू। टर्न इनटू यानी क्या हो गया? अनुवाद करना। अनुवाद करना। ठीक है, अनुवाद करना। टर्न इनटू अनुवाद करना। पिप इनटू। पिप इनटू यानी झांकना। झांकना। पिप इनटू यानी झांकना। उसके बाद है इट इनटू। क्या है? इट इनटू। इट इनटू मीन्स नष्ट करना। ठीक है, इट इनटू मीन्स क्या होता है? नष्ट करना। ये सब क्या है? फ्रेजल वर्ब है, जिसका हम लोग इनटू के साथ यूज करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा इनटू का यूज समाप्त होता है। अब हम अगले प्रीपोजिशन का यूज देखेंगे। ठीक है, जिसका नाम है बिटवीन। बिटवीन हम क्या देखेंगे? अल्लाह प्रीपोजिशन बिटवीन देखेंगे। बिटवीन। ठीक है, बिटवीन का अर्थ क्या होता है? बीच में या के बीच। ठीक है, बीच में या फिर के बीच। बीच में या के बीच। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? अधिकतर दो चीज के बीच में करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? दो चीज के बीच में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका पहला यूज क्या लिखेंगे हम? इट इज यूज्ड बिटवीन टू।
इसका यूज दो के लिए किया जाता है, ठीक ना। इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड बिटवीन टू, इसका यूज दो के बीच में किया जाता है, ठीक है। हिंदी में भी लिख सकते हैं हम इसको, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग दो के बीच, दो के बीच में रहने पर किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे राम इज सिटिंग बिटवीन सोहन एंड मोहन, से राम इज सिटिंग, राम इज सिटिंग बिटवीन सोहन एंड मोहन, ठीक है। राम इज सिटिंग बिटवीन सोहन एंड मोहन, यहाँ पर सोहन और मोहन क्या है, दो व्यक्ति है, इसके बीच में बैठा है राम, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे रानी इज स्टैंडिंग बिटवीन मी एंड यू, रानी इज स्टैंडिंग बिटवीन मी एंड यू, मी एंड यू, रानी मेरे और आपके बीच में खड़ी है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे, ठीक है। अब दूसरा इसका यूज देखेंगे हम लोग, दूसरा यूज है इट इज यूज टू शो रिलेशन बिटवीन मेनी ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन को शो करने के लिए हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू शो, it is used to show relation, it is used to show relation between many objects, many objects के बीच में हम लोग रिलेशन को दिखाने के लिए बिटवीन का यूज करते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या लिखें हम लोग, इसका प्रयोग दो या दो से अधिक के बीच संबंध दिखाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग दो या दो से अधिक के बीच संबंध दिखाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम, देयर इज अलायंस बिटवीन बीजेपी, जदयू, आरजेडी एंड अदर पार्टी, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे इसे, जैसे देयर इज अलायंस बिटवीन बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी एंड अदर पार्टीज, यानी बहुत सारे पार्टियों के बीच में संगठन को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन दीज फोर फैमिलीज, ठीक ना। क्या लिख सकते हैं, देयर इज कोऑपरेशन, there is cooperation between these four families, ठीक है। there is cooperation between four families, चार फैमिलियों के बीच में संबंध को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका देखेंगे तीसरा यूज, क्या देखेंगे हम लोग, तीसरा यूज देखेंगे। तीसरा यूज ये है कि इट इज यूज्ड टू शो डिफरेंस बिटवीन टू, इसका यूज जो है दो के बीच अंतर को दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इट इज यूज्ड टू शो
डिफरेंस बिटवीन टू यानी दो के बीच में हम लोग डिफरेंस यानी अंतर को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग दो के बीच अंतर दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? दो के बीच में जब अंतर को दिखाया जाता है तो हम लोग वहां पर यूज करते हैं बिटवीन का। ठीक है ना, जैसे इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोनी एंड मोनी। ठीक है, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन सोनी एंड मोनी। सोनी और मैनी के बीच में क्या है? डिफरेंस है। ठीक ना, ये डिफरेंस को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका देखेंगे चौथा यूज। ठीक है ना, चौथा यूज ये है कि इसका यूज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है? क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट एनीथिंग बिटवीन टू पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं? दो व्यक्ति वस्तु के साथ में हम लोग क्या करते हैं? कोई भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, वितरण करते हैं, वहां पर हम लोग क्या करते हैं? बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट एनीथिंग बिटवीन टू पर्सन, प्लेसेज और थिंग्स। ठीक है, इट इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट एनीथिंग बिटवीन टू पर्सन, प्लेसेज और थिंग्स। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? दो व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण करने के लिए यूज करते हैं। इसको हिंदी में हम लोग ये लिख सकते हैं, इसका प्रयोग किसी भी चीज को दो व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान में वितरण के लिए किया जाता है। स्थान में वितरण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किसी भी चीज को दो व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान में वितरण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिवाइड दिस किंगडम बिटवीन रामू एंड श्यामू। ठीक है, क्या लिखेंगे? डिवाइड दिस किंगडम बिटवीन राम एंड श्याम। ठीक है, राम और श्याम के बीच में इस किंगडम को, किंगडम यानी साम्राज्य, इस साम्राज्य को राम और श्याम के बीच क्या कर दो? बांट दो। ठीक है, यानी दो व्यक्तियों के बीच में किसी भी चीज को बांटने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका पांचवा यूज हम लोग ये देखेंगे कि इट इज यूज टू शो टाइम इंटरवल। इसका यूज हम लोग टाइम इंटरवल को दिखाने के लिए भी करते हैं। ठीक ना, क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड टू शो टाइम इंटरवल
इसका हिंदी में क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग समय अंतराल को दिखाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग समय अंतराल को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? समय के अंतराल को दिखाने के लिए भी हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे आई विल कम बिटवीन 7 and AM। ठीक है, आई विल कम बिटवीन 7 AM and 8 AM। ठीक है, आई विल कम बिटवीन 7 AM and 10 AM। ठीक ना, इसका हिंदी क्या होगा? मैं 7 बजे से 8 बजे के बीच सुबह आऊँगा। ठीक ना, क्या होगा? मैं 7 बजे से 8 बजे सुबह के बीच आऊँगा। ठीक है, इस प्रकार से मेरा बिटवीन का यूज समाप्त होता है। उसके बाद मेरा अगला यूज है एमोंग और एमोंगस्ट। क्या है? एमंग और एमोंगस्ट। ठीक है, एमंग और एमोंगस्ट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? 2 से ज्यादा के बीच में करते। क्या करते हैं? 2 से अधिक के बीच। ठीक है, 2 से अधिक के बीच हम लोग क्या करते हैं? एमंग या एमोंगस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका क्या यूज लिखेंगे? पहला देखिए, पहला क्या यूज है? इट इज यूज्ड फॉर मोर देन 2। ठीक ना, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? 2 से ज्यादा के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं? 2 से ज्यादा के लिए। लिखेंगे क्या? इट इज यूज्ड टू शो मोर देन 2। इट इज यूज्ड टू शो मोर देन 2। या फिर ये भी ले सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मोर देन 2। ठीक है, इसका प्रयोग 2 से अधिक के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग 2 से अधिक के लिए किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे हम लोग? डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स एमोंग द पुअर स्टूडेंट। ठीक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स among the poor students। इस किताब को उन गरीब विद्यार्थियों में बांट दो। ठीक ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या, 1 से अधिक विद्यार्थी है। ठीक ना, तो उनके बीच में हम लोग क्या लगाएंगे? एमंग का यूज करेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग दूसरा यूज देखेंगे। इसका दूसरा यूज ये है, ठीक, कि इसका यूज देखेंगे हम लोग जैसे एमंग। ठीक ना, देखेंगे एमंग का यूज और एमोंगस्ट के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस। ठीक ना, जैसे देखेंगे हम लोग एमंग। ठीक है, तो एमंग का प्रयोग क्या करते हैं? एमंग इज यूज्ड व्हेन एनी वर्ड स्टार्टेड विथ कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक ना, एमंग इज यूज्ड व्हेन एनी वर्ड स्टार्टेड विथ कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक ना, एमंग इज यूज्ड व्हेन any word started with consonant letter। हम लोग क्या करते हैं? कोई भी वर्ड यदि कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसके पहले एमंग का यूज करते हैं। ठीक है, क्या होता है? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो एमंग का यूज करते हैं, और वावेल लेटर से स्टार्ट होता है हम लोग क्या करते हैं? एमंगस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, बस ये दोनों में डिफरेंस है। तो इसका हम लोग एग्जांपल क्या लिखेंगे? जैसे डिस्ट्रीब्यूट दी चॉकलेट एमंग दीज 15 चिल्ड्रन। ठीक है, क्या लिखेंगे?
डिस्ट्रीब्यूट these chocolates among these 15 बॉयज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स अमोंग दीज 15 बॉयज। तो यहाँ पर दीज देखिए, ये क्या है, दीज, THESC, दीज। तो ये टी क्या है यहाँ पर, कॉन्सोनेंट लेटर। क्या है टी, कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक ना, तो कॉन्सोनेंट लेटर से जो स्टार्ट होगा हम लोग वहां पर क्या यूज करेंगे, एमंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एमंग का। वही यदि यहाँ पर हमारा वावेल लेटर रहेगा तो हम लोग एमंगस्ट का यूज करेंगे। ठीक ना, तो हम लोग इसका तीसरा यूज लिख लेते हैं, जैसे एमंगस्ट का। amongst is used when any word started with vowel लेटर। यानी amongst का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कोई भी शब्द यदि vowel लेटर से स्टार्ट होता हो। ठीक ना, तो इसका एग्जांपल में हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे डिवाइड द केक अमोंगस्ट आवर फ्रेंड्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, डिवाइड द केक्स अमंग आवर अमोंगस्ट आवर फ्रेंड्स। ठीक है, डिवाइड द केक्स अमंगस्ट आवर फ्रेंड्स। यहाँ पर आवर क्या है ये, और यहाँ वावेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अमंगस्ट का यूज करेंगे। क्या करेंगे, अमंगस्ट का यूज करेंगे। ठीक ना, उसी तरह से इसका और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज अमंगस्ट अस। डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज amongst us। ये सारे आम को हम लोगों में बांट दो। ठीक ना, यहाँ पर अस है, क्या है, अस यानी हम लोगों के बीच। यहाँ यू, अस है ना, यू जो यहाँ पर क्या है, वावेल लेटर है। यहाँ हम क्या हो रहा है, वावेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, amongst का यूज करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पर हमारा among और amongst का यूज भी समाप्त होता है। अब मैं अगले प्रीपोजिशन का यूज अगले वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट्स जरूर करेंगे, मैं उनका सॉल्यूशन अवश्य करूंगा। धन्यवाद।